आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इनइक्वालिटीज़ लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा और उसके बाद ग्राफिकल सॉल्यूशन भी पढ़ा, बट लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन वन वेरिएबल आज हमें टू वेरिएबल्स में देखना है। वो लीनियर इनइक्वालिटी जो दो वेरिएबल्स में होंगे उनके ग्राफिकल सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। ठीक, लीनियर इनइक्वालिटीज़ का सॉल्यूशन पढ़ने से पहले क्या है कि लीनियर इक्वलिटीज़ जिसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो आपने अर्लियर क्लास पढ़ा है 9th 10th में। ठीक, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में अगर आपको याद होगा, corresponding to every linear equation there is a line in plane। जो एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन अर्लियर सेक्शन जो हमने लास्ट सेक्शन पढ़ा, लास्ट लेक्चर देखा, वी हैव सीन दैट अ ग्राफ ऑफ एन इनइक्वालिटी इज इन वन वेरिएबल इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड इज कन्वीनियंट वे टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। लास्ट लेक्चर में जो लास्ट वाला टॉपिक था तो वहाँ पे क्या था, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, और वो भी हमने पढ़ा। और उससे क्या मिला हमें कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन सॉल्यूशन जो होते थे हम हमारे इनइक्वालिटी के, उनके एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन मिलती थी हमें, जो हमें कन्वीनियंट इनफ थी कि सॉल्यूशन टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इनइक्वालिटी। नाउ we will discuss the graph of linear inequality two variables। आज के लेक्चर में हम ग्राफ देखेंगे कि इनका solutions of linear inequality in two variables। अब ड्रा कैसे करेंगे ग्राफ? टू ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, हम इनइक्वालिटी को कन्वर्ट करेंगे इक्वलिटी में। ठीक, तो उसका मतलब वो हमें क्या मिलेगा, हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी दो वेरिएबल्स में। वी विल गेट व्हेन वी कन्वर्ट अ लीनियर इनइक्वालिटी इनटू इक्वलिटी। कन्वर्ट कैसे करना है? कुछ भी नहीं करना है, सिंपली इनइक्वालिटी के साइन की जगह इक्वलिटी लिखना है। ठीक, जो जिस लीनियर इनइक्वालिटी का हमें ग्राफ ड्रा करना है, जो हमारा पहला स्टेप है वो ये होगा कि इनइक्वालिटी के बदले हम वहाँ पे इक्वलिटी लिखेंगे तो हमें मिलेगी एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नाउ वी आल्सो नो दैट कॉरस्पॉन्डिंग टू एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देयर इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो उसका मतलब जब हमने पहला स्टेप किया, जब हमने इनइक्वालिटी को इक्वलिटी में कन्वर्ट किया, जब हमने इनइक्वालिटी साइन को रिप्लेस किया इक्वलिटी साइन से, तो उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद जब हम उसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो हमें एक लाइन मिलेगी प्लेन में। ठीक, अब हमारे पास प्लेन है और जब हमने इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया तो हमें एक लाइन मिली। अब देखिए इस लाइन में क्या है, ये लाइन जो है ये इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। Now this very line divides the plane into two parts and each of these parts is called a half plane। ठीक, to draw the graph of a linear inequality, the very first step is that we will replace the sign of inequality by equality। We get an equation, we will get a linear equation in two variables, and we know that its graph is a straight line। When we draw this straight line, then this line divides the plane into two parts and each part is known as a half plane। ठीक, यहाँ तक ये करना है। Now what is next? अब यहाँ पे नोट दीजिए आप, the region containing all the solutions of an inequality is called the solution region। The region which contains all the solutions of an inequality is called the solution region। अब ये solution region कैसे हम ढूंढेंगे, तो उसके लिए भी प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि प्रोसीजर क्या है, कि हम solution region को कैसे निकालेंगे। In order to identify the half plane represented by an inequality, हाफ प्लेन मैंने पहले ही बताया, हाफ प्लेन क्या हुआ, व्हेन वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन we draw a straight line and that very straight line divides the plane into two parts and each part is called a half plane। अब ये हाफ प्लेन
आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब कि किस वाले हाफ प्लेन में सॉल्यूशंस बिलोंग करते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, इट इज़ सफिशिएंट इफ़ वी टेक अ पॉइंट, एनी पॉइंट ऑफ योर चॉइस बट नॉट ऑन द लाइन। ठीक, कोई भी पॉइंट हम चूज़ कर सकते हैं लेकिन लाइन पे वो बिलोंग ना करे, लाइन पे वो नहीं होना चाहिए। लाइन के किसी भी साइड से कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं। तो उसके बाद जब हमने पॉइंट लिया, देन वी विल चेक वेदर इट सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी और नॉट। ठीक, इफ the point satisfies the inequality, then that very plane in which the point lies, then the half plane from which we take the point is the solution region, otherwise the other half। ठीक, मतलब कि सॉल्यूशन रीजन ड्रा करने के लिए हमें एक काम करना है, हमें एक पॉइंट लेना है, लाइन को जो बिलोंग ना करे, कोई भी पॉइंट। ठीक, उसके बाद ये देखना है कि वो पॉइंट जो हमारी इनइक्वलिटी है उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो वो वाला प्लान जिसमें से हमने पॉइंट लिया है वो सॉल्यूशन रीजन हुआ। ठीक, अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो जो दूसरा वाला प्लान है तो वो होगा सॉल्यूशन रीजन। ठीक, फॉर कन्वीनियंस द पॉइंट 0 0 इज प्रेफर्ड। जब हम लाइन ड्रा करेंगे, जो लास्ट स्टेप में मैंने बता दिया, firstly we will replace inequality sign by equality, we get a linear equation in two variables, then draw its graph which is a straight line। ठीक, and then straight line divides the plane into two parts, each part is called a half plane। ठीक, अब जो पॉइंट 0 0 ओरिजिन है ये भी किसी प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, अब मैंने ये बताया सॉल्यूशन रीजन देखने के लिए हम कोई भी पॉइंट लेते हैं, फिर ये देखते हैं कि पॉइंट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो वो रीजन सॉल्यूशन रीजन हुआ, अदरवाइज जो उसका दूसरा वाला पार्ट है वो सॉल्यूशन रीजन होता है। ठीक, हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन फॉर कन्वीनियंस, मतलब कि जो हमें आसान होगा, जिससे हमें ढूंढना आसान होगा, तो हम क्या करते हैं, हम 0 0 लेते हैं। ठीक, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, ये 0 0 लाइन पे ना आना चाहिए। ठीक, अगर लाइन पे आता है 0 0 तो कोई और पॉइंट, कोई भी पॉइंट। ठीक, usually we will prefer 0 0 to find the solution region। If an inequality is strict type of inequality, then line does not include to the solution region। ठीक, एक बात याद वो रखनी है कि जो हमारी इनइक्वलिटी होगी वो दो किस्म की हो सकती है। नंबर फर्स्ट, स्ट्रिक्ट मीन्स लेस देन और ग्रेटर देन। when we have the inequality of the type ax plus by is less than 0 or ax plus by is greater than 0, this is a strict inequality। in this very case the line does not include to the solution region, and at that very time we draw a broken or dotted line इन द सॉल्यूशन रीजन। उस टाइम जो हमारी वो लाइन होती है वो हम ड्रा करते हैं एज ब्रोकन, और वी कैन से एज ए डॉटेड लाइन। अदरवाइज इट इंक्लूड्स एंड वी ड्रा ए डार्क लाइन। अब अगर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी नहीं होगी, दैट मीन्स वी हैव द इनइक्वलिटी ऑफ द टाइप ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस आर इक्वल टू सी, और ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू सी। ठीक, उस टाइम ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी नहीं हुई, उस टाइम लाइन जो है वो भी सॉल्यूशन रीजन को बिलोंग करती है, और उस टाइम क्या है कि जो हम लाइन ड्रा करते हैं वो डार्क लाइन होते हैं, मतलब कि उस टाइम हम डॉटेड लाइन ड्रा नहीं करते हैं। ठीक, समझ आया? we have to find the solutions of linear inequality, graphical solution of linear equality in two variables। मैंने बता दिया क्या करना है। इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए जो पहला स्टेप है वो ये है कि हम इनइक्वलिटी को रिप्लेस करेंगे इक्वलिटी से। जब इक्वलिटी से रिप्लेस किया तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी टू वेरिएबल्स में, और हमें पता है उसका ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी प्लेन में, और वो स्ट्रेट लाइन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी, उन पार्ट्स को हम हाफ प्लेन कहते हैं। अब सॉल्यूशन रीजन ढूंढने के लिए हम कोई भी पॉइंट लेंगे, यूजुअली हम 0 0 लेते हैं। ठीक, फिर देखेंगे कि ये पॉइंट इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो जिस
प्लेन में, जिस हाफ प्लेन में ये पॉइंट बिलोंग करेगा वो सोल्यूशन रीजन होगा। अदरवाइज अगर सेटिस्फाइड नहीं किया तो जो दूसरा हाफ प्लेन होगा वो सोल्यूशन रीजन होगा, और उसके बाद सोल्यूशन रीजन को हम शेड करते हैं। ठीक, एक्सरसाइज के क्वेश्चन 2-3 मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बाकी जो रहेंगे वो आप ट्राई करेंगे। सेम स्टेप्स हैं, ऐसा ही करना है, कुछ टफ नहीं है इसमें। ठीक, जो हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक, हमें ग्राफिकली लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। जो हमारी लीनियर इनइक्वालिटी है वो है x प्लस वाई इज़ लेस देन 5, x प्लस वाई इज़ लेस देन 5। ठीक, देखिए द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्या किया इसने, पहला मैंने काम किया, इनइक्वालिटी को रिप्लेस किया इक्वालिटी से, तो हमें मिला x प्लस वाई इक्वल टू 5 विच इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक, इनइक्वालिटी कौन सी टाइप की है, स्ट्रिक्ट है, लेस देन टाइप है। ग्रेटर देन टाइप जब होगी, स्ट्रिक्ट होगी, तो हम जो लाइन ड्रा करेंगे वो हम डॉटेड लाइन ड्रा करेंगे। अब इसका जो ग्राफ है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो है वो यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। स्ट्रिक्ट टाइप इनइक्वालिटी है तो इसलिए मैंने जो लाइन ड्रा की वो डॉटेड लाइन है। ठीक, डॉटेड लाइन मीन्स दिस लाइन डज नॉट इंक्लूड द सोल्यूशन रीजन। ठीक, अदरवाइज अगर स्ट्रिक्ट टाइप इनइक्वालिटी ना होती, अगर ये होता x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 5, एट दैट वेरी टाइम आई विल ड्रा दिस लाइन. I will not draw a dotted line. Instead, I will draw a dark line. ठीक, now x plus y equal to 5 is given as dotted line in the figure below. इस फिगर में given है ना, दिस लाइन divides the xy plane into 2 half planes. इस लाइन ने इस पूरे प्लेन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक, और उनका नाम भी मैंने यहाँ रखा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है यहाँ तक। नाउ टेक एनी पॉइंट मैंने बता दिया, और यूजुअली हम 0 0 लेते हैं, सो वी विल सेलेक्ट 0 0। ठीक, इसलिए टू चेक द सोल्यूशन रीजन, सोल्यूशन रीजन या पार्ट 1 होगा या फिर पार्ट 2 होगा। ठीक, अब कौन सा होगा, मैंने 0 0 लिया, पॉइंट लिया मैंने। अब मैं ये देखता हूँ कि ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर 0 0 ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया तो पार्ट 1 सोल्यूशन रीजन होगा, अगर नहीं किया तो पार्ट 2 सोल्यूशन रीजन होगा। नाउ व्हेन आई टेक द पॉइंट एज 0 0, ठीक, it is observed that 0 0 means the value of x is 0, the value of y is 0. We get 0 plus 0, that is 0, which is obviously less than 5. That means the point 0 0 satisfies the linear inequality, our given inequality, that is x plus y is less than 5. And here 0 0 belongs to region 1, part 1, half plane 1. ठीक, this belongs to the half plane 1, and hence this half plane जो है, जो फर्स्ट हाफ प्लेन जो है, हाफ प्लेन 1 जो है, ये सोल्यूशन रीजन हुआ। अब इसको शेड करेंगे तो ये हमें मिला इसका ग्राफिकल सोल्यूशन। समझ आया क्या करना है? फर्स्ट स्टेप है कि इनइक्वालिटी को रिप्लेस करके इक्वालिटीज बनाएंगे। उसके बाद इक्वालिटी जब बनाई तो हमें मिलेगी एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उसका ग्राफ हमने 9th में पढ़ा है कैसा ड्रा करना है, एक लाइन ड्रा मिलेगी। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, लाइन ड्रा करने के लिए 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक, अगर स्ट्रिक्ट टाइप होगी तो डॉटेड लाइन डालनी है, that means if the inequality is of the type greater than or less than. ठीक, now if it is of the type greater or equal to or less or equal to, at that very time जो हम लाइन ड्रा करेंगे वो डार्क लाइन होगी, वो डार्क लाइन होगी। ठीक, अब जब हमने लाइन ड्रा की, whether it is dark or whether it is dotted line depends upon the sign of inequality, the type of inequality, whether it is strict or not. ठीक, तो उसके बाद हम एक पॉइंट लेंगे, यूजुअली 0 0 या आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वो पॉइंट पे देखेंगे कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो वो वाला रीजन, वो वाला पार्ट, वो हाफ प्लेन जिसमें वो पॉइंट होगा वो सोल्यूशन रीजन होगा, तो शेड करेंगे। अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो दूसरा वाला हाफ प्लेन जो होगा वो सोल्यूशन रीजन होगा और उसको हम शेड करेंगे। ठीक, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है यहाँ पे इनइक्वालिटी
डिफरेंट है और जो टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है वो भी डिफरेंट है। फर्स्ट में क्या था, हमें स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी थी, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी की साइन है वो है लेस और इक्वल। ठीक, अब बाकी सारे स्टेप सेम होंगे, लेकिन जो यहाँ पे कॉरस्पेंडिंग लाइन होगी वो डार्क लाइन होगी, वो सोल्यूशन रीजन में इंक्लूड होगी। ठीक, फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, इनइक्वालिटी को रिप्लेस करेंगे इक्वलिटी से, तो हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। कौन सी लीनियर इक्वेशन मिलेगी हमें? 3x + 4y = 12। ठीक, 3x + 4y = 12। ठीक है, नाउ इट्स ग्राफ, अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3x + 4y = 12 इज गिवन इन द फिगर बिलो। ये जो है ना नीचे लाइन 3x + 4y = 12, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी, ये लाइन रिप्रेजेंट करते हैं इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। ठीक है, और ये इस लाइन की वजह से ये जो हमारा प्लान है दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है ना, वन इज़ द अपर वन एंड नेक्स्ट इज़ द लोअर वन। लोअर वाले पार्ट को हमने, लोअर वाले हाफ प्लान को हमने हाफ प्लान 1 नाम रखा और अपर वाले को हाफ प्लान 2 नाम रखा। ठीक है, अब हमें एक पॉइंट लेना है, उस पर देखना है इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है या नहीं होती है, और मैं यहाँ पे फिर से कौन सा पॉइंट लूँगा? 0,0। ठीक, नाउ व्हेन आई सेलेक्ट द पॉइंट 0 0, ठीक है ना, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 0, y इज 0। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इनइक्वालिटी में, जो हमारी इनइक्वालिटी है 3x + 4y, ये मिलेगा हमें 3 × 0 + 4 × 0, दैट इज 0 + 0, दैट इज 0, विच इज ऑब्वियसली लेस और इक्वल टू 12। ठीक, जो मैंने पॉइंट 0 0 लिया, फिर देखा कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि 0 इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 0। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ x and y as 0 0, we see that this very point satisfies the inequality, and hence the half plane which contains the point 0 0 is the solution region। ठीक, अब यहाँ से देखिए हाफ 0 0 हाफ प्लेन 1 में है या 2 में? ऑब्वियसली 1 में है। ठीक, तो उसका मतलब हुआ जो हाफ प्लेन 1 है ये हमारा सोल्यूशन रीजन है, और इसी को हम शेड करेंगे। ठीक है ना, समझ आया? सेम स्टेप्स हर एक क्वेश्चन में होंगे। ठीक, और एक क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने चूज़ किया है, फिर से स्ट्रिक्ट टाइप इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, solve the given inequality graphically in 2-dimensional plane। ठीक, सेम क्वेश्चन है, लीनियर इनइक्वालिटी डिफरेंट है। हमारी लीनियर इनइक्वालिटी जो है इस टाइप वो है x - 1 is less or equal to 2। we'll solve this, we'll represent its graphical solution step by step। the very first step is that we will replace the sign of inequality by equality, and we get a linear equation in two variables, which is x - y = 2 when we replace inequality less or equal to by equality sign। ठीक, so we get the linear equation x - y = 2 and draw its graph which is given below। ठीक, and our inequality is not strict type inequality, and hence we will draw the line here which is not a dotted line, even that is a our line must be a dark line। ठीक, which is given here in the figure। when we draw the graph of x - y = 2, we get this very line which is a dark line because of the inequality sign, which is not a strict type of inequality। now next step, our next step is we will take an arbitrary point, and hence let I take here 0 0 again for the convenience। so I take 0 0 and we will check whether it satisfies the given inequality or not। when I substitute the values of x and y as 0 and 0, we get 0 - 0, which is equal to 0 and is always less or equal to 2, and that means the point 0 0 satisfies our inequality, and hence the plane which contains the point 0 0 is the solution region। and here when we draw the line, it divides the plane into two half planes।
Now the half plane which contains 0 0 is the solution region, including the line, because of the inequality is not of the type strict type inequality, because here our inequality is x minus 1 less or equal to 2. In this very case, when inequality is not of the strict type inequality, and the line includes the solution region. Okay, and we will shade this half plane which contains 0 0, or we can say which is above the line here, is our solution region, and we will shade it which gives us the graphical representation of the solution set of this very linear inequality in two variables. The rest of questions are of the same type. You have to follow only these some steps which I already teach you people here in three examples, firstly in detail, and then solving these three questions, question number 1, 3 and 5. सेम स्टेप्स हमें करने हैं रेस्ट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, टू फाइंड द ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ योर एक्सरसाइज. You will do same steps. The very first step is you will replace the sign of inequality by equality, and you will get a linear equation in two variables which you know represent a straight line in the plane. एंड देन यू ड्रॉ दैट वेरी लाइन ड्रॉ करने के लिए आप सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, जो आपकी लीनियर जो आपका इनइक्वालिटी है वो किस किस्म की है. इफ़ इट इज़ ऑफ स्ट्रिक्ट टाइप देन यू ड्रॉ द डॉटेड लाइन, अदरवाइज अ डार्क लाइन. देन यू टेक अ पॉइंट, any arbitrary point, and we'll see whether it satisfies the given inequality or not. If it satisfies, then the plane which contains that very point which you choose is the half plane solution set, is the solution set of your linear inequality. If not satisfies, then the next half plane which does not contain that very point is the solution set, and you will shade that very region which gives you the graphical representation of that very graphical representation of the solution set of the linear inequality. ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे. रेस्ट ऑफ क्वेश्चन सब खुद करना, अगर कोई नहीं आया वैसे सब आएंगे, सेम स्टेप से आएंगे इंशाल्लाह, वो आप खुद करेंगे. अगर नहीं आया तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, कांटेक्ट करके बता सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है कि सॉल्यूशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़. यहाँ पे एक लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफिकल सॉल्यूशन देखना है. अब हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर, एक से ज़्यादा लीनियर इनइक्वालिटीज़ होंगे, उनका जो कंबाइन लीनियर सॉल्यूशन सेट होगा वो देखना है. जैसे आपने देखा है solution of the pair of linear equations in 10th standard. ठीक, यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं, पेयर होंगे या दो से भी ज़्यादा हो सकते हैं, उनका सॉल्यूशन ग्राफिकल सॉल्यूशन सेट देखना है. वो हमें नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखना है. फ़िलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.